दूर दूर से। और धनंजय जी ने आज इतनी हिम्मत करी, फरीदाबाद में स्पेशली हम लोगों के लिए आए हैं। ऑब्वियसली हमारा घर, हमारा फरीदाबाद सब जगह खूब ब्लेस होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के काम फरीदाबाद के लिए कर पाएँ, तो इसलिए हमने धनंजय जी को रिक्वेस्ट किया मिलने के लिए और हमें थोड़ी जागरूकता और बढ़ाने के लिए, बात करने के लिए। जो बातें अधूरी हैं, जानकारी नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है आज तक भी, तो हम धनंजय जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा आप हम सबको बताएं कि हम सब इंसान एक दूसरे इंसानों को मदद कर पाएँ जीने के लिए, ना कि उनका आत्मविश्वास तोड़ें और उनको ऐसे मजबूर कर दें कि उन्हें इस दुनिया से जाना पड़े। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे परिवार, माता पिता आज दुखी हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसी दिक्कत है तो उसको ज़िंदगी में कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे बहुत सारे बच्चों से धनंजय जी आप भी मिल चुके हैं। आपका खुद का बचपन किस तरीके से निकला, और भी बहुत सारे परिवार, बच्चों, माता पिताओं को आप देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए थोड़ा सा अपना ज्ञान बांटें और चर्चा करें, ताकि जागरूकता बढ़े समाज में और सब एक दूसरे की मदद कर पाएँ जीने के लिए। सबसे पहले तो आप सबका, विशेषकर आरती जी आपका और आपके परिवार का, आपके जो सभी साथी हैं यहाँ की सोसाइटी के, और मैं नाम तो नहीं जानती सबके, लेकिन आप सबका मेरे तहे दिल से मैं शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे नाचीज़ को इतना सम्मान दिया। और हम पूरे किन्नर समाज की तरफ से आपको बहुत सारी आशीषें और आपको ईश्वर खूब हिम्मत दें और आप एक जुझारू, एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ती रहें। समाज की जो बुरी जो सोच है, हम समाज को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन समाज के अंदर जो बुरी सोच है उसको हमें मिटाना है। हम लोगों को तो नहीं ख़त्म करना है। हम किसी को बद्दुआ भी नहीं दे सकते हैं, किसी के बच्चे हैं क्या है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम हमारे प्रति जो लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो बदले। और इसके लिए हम सबको, अकेले मैं नहीं, आप सब हम मिलके हम सब लोगों को ये प्रयास करना चाहिए कि लोगों के बीच में जो नर नारी है और उसके साथ साथ तृतीय प्रकृति है, उसके बारे में भी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वेद में एक मंत्र आता है, विकृति में एवं प्रकृति। जो विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है, और इसी तरह प्रकृति के साथ जो हम लोग सभी लोग प्रकृति के साथ ही रहते हैं, हम भी, आप भी, नर नारी और तीसरी प्रकृति के लोग। वेद में हमारे बारे में तृतीय प्रकृति के नाम से उसमें लिखा गया है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया था कि ये हमारे साथ सदियों से समाज का हिस्सा रहे हैं, हमारे साथ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं डाउनलोड कर दिया किसी ने, है ना, कंप्यूटर से डाउनलोड हो गया, कोई फाइल डाउनलोड होगी, नहीं। हम लोग ही आप लोगों के बच्चे हैं, हम आप लोगों की कोख से ही पैदा हुए हैं, और हमें नहीं पता हम ऐसा क्यों हो गए हैं। ये मेरी चॉइस नहीं है, ठीक है ना, परमात्मा ने मुझे ऐसा ही बनाया और मुझे ऐसा ही जीना है। तो कोई इंसान डिफरेंटली एबल या डिसेबल होता है तो हम घर से नहीं निकालते किसी को, तो हम जैसे बच्चों को क्यों घर से निकाला जाता है, और हमारे प्रति लोगों की जो घृणा है, नफरत है, वो क्यों है, कैसे बन गई है, उसके लिए भी मतलब ये समाज की जो सोच है हमें बदलने की ज़रूरत है। और ये सोच हमारे ऐसा नहीं कि सदियों से आई है, उसमें कुछ 200-300 साल का ही, फिर अगर हम लोग इसमें जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं इतिहास में, तो 200-300 साल से ही ये सब चीज़ें बदलनी शुरू हुई। और उससे पहले हम लोग अपने जो भारतीय संस्कृति या सनातन परंपराओं को ध्यान से उसमें झांक के देखते हैं तो हमारा वर्णन हर जगह है, और हमारे बिना कोई कार्य नहीं होता था। जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं होता है, तो संध्या हम हैं। हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, दिन और रात का। जैसे संध्या कॉम्बिनेशन होती है, ऐसे ही हम जो मर्द और औरत हैं उसका एक मिश्रित रूप है। भगवान शिव जैसे अर्धनारेश्वर रूप में आ जाते हैं, इसी तरह ही जो किन्नर है, या तृतीय प्रकृति लोग बोलिए, तीसरी प्रकृति के लोग हैं, वो
वो दो चीज़ों से मिलके बने हैं। उनमें वो एक गुण से पैदा नहीं, वो दो गुण से संपन्न है। तो इसलिए मतलब XY क्रोमोसोम भी बोलते हैं लोग, 23 का पेड़ होता है और 23 के हिसाब से वो 46 बनते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा माना जाता है कि हमारे पास प्लस है, एक फालतू है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो हम लोग किसी से कम नहीं है, हम आप लोग ना, हम आपसे ज़्यादा भी होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया के बराबर जैसे बाकी बच्चे हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उनके लिए आप ऐसा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो आपके घर में कोई जिस तरह से नाम रखा जाता है, लोग हमें नामकरण कर देते हैं, हिजड़ा, छक्का, ये खुसरा है, तो हम कोई बुरी आत्माएं नहीं हैं। आपके परिवार में रहेंगे। मैं अपने पिता को हमेशा ये बोलती थी कि आपके परिवार में तो परमात्मा ने ऑलरेडी, हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, परमात्मा ने ऑलरेडी आपके घर में तो इक्वालिटी पैदा की है। मेरा एक भाई है, एक बहन भी है और तीसरी प्रकृति के इंसान मैं भी हूँ, थर्ड जेंडर। तो मेरे घर में तो वो सब थे, लेकिन चलो एक्सेप्टेंस नहीं रही। इसी तरह मेरा जब एडमिशन हुआ 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैं पहली ट्रांसजेंडर स्टूडेंट बनी। तो जब मेरा एडमिशन हुआ, क्लास में मैं बैठी थी, तो मेरे टीचर आए, उन्होंने कहा कि नाउ माय क्लास इज कंप्लीट, मेरी क्लास आज कंप्लीट है। क्योंकि वो पहले तो एक औरत और मर्द को पढ़ाते थे, आज वो एक ट्रांस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो दो प्रकृति के साथ साथ तीसरी प्रकृति के लोगों को भी पढ़ा रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास में हम लोग कभी बैकवर्ड नहीं रहे, हम लोग कभी भिखारी नहीं रहे। भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास जा रहे थे तो उन्होंने कहा नर नारी चले जाएं, लेकिन किन्नरों को नहीं कहा था। किन्नर वहीं बैठे 14 साल इंतजार करते रहे उनका, और जब भगवान राम वापस आए, उन्होंने उनका कारण पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए। उन्होंने कहा कि आप 14 साल पहले जब वनवास जा रहे थे तो आपने कहा था कि नर नारी वापस चले जाए, हमारे लिए कोई शब्द आपने, हमारे लिए कोई संबोधन नहीं किया था। तो हम लोग 14 साल से यहीं बैठे रहे। तो भगवान राम रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा आप यथासंभव जो भी कार्य करोगे वो उसमें आप सफल होंगे। तो इतना यथासंभव, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भीख मांगोगे आप, उन्होंने कहा यथासंभव जो भी कार्य, हम कुछ भी कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, कोई भी कार्य, चाहे हम सेनापति हों, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप कामयाब होंगे। लेकिन बदकिस्मती है, हमारे पास हमारे झोले में भीख ही आई और लास्ट में हम लोग भिखारी बन गए समाज की जो सोच के कारण। लेकिन उसमें भी हम कामयाब हैं। भीख भी कोई इंसान सदका करके देता तो हमें ही दे देता कि अपने बच्चों का सदका करके ये लो आप। क्योंकि ये इसका भी सदका का जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से कि जो 9 ग्रह हैं वो नर नारी पे लगते हैं, किन्नरों पे नहीं लगता है। तो इसलिए लोग अपना सदका करके उनको देते हैं, हमारे को देते हैं कि इनको तो 9 ग्रह नहीं लगेंगे, इनको तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप में आए तो उन्होंने नर और नारी रूप में नहीं थे, वो किन्नर रूप में थे, मोहिनी अवतार था उनका। और ये भी माना जाता है कि जो किन्नर होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब बहुत स्मार्टली काम करते हैं। किसी से कुछ चीज़ लेनी है तो बहुत स्मार्टली उनसे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपसे ले लिया। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी जो रूप था इसीलिए धारण किया था कि वो जो दैत्य थे उनसे वो अमृत कलश लेना था, और अमृत कलश ऐसे ही आराम से तो उन्होंने देना नहीं था। तो उन्होंने अपना रूप जो है मोहिनी रूप में उन्होंने धारण किया और सारा ब्रह्मांड मोहित हो गया, सारा ब्रह्मांड उनसे मोहित हो गया। सिर्फ एक व्यक्ति था वो मोहित नहीं हुआ, तो वो सूर्य थे। सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य उनको अपनी बच्ची की तरह देखते थे, अपनी बेटी की तरह। तो वो आगे कथा आती है कि वो अपनी बेटी, उन्होंने फिर भगवान को उनके घर में जन्म लेते हैं और राधा के रूप में, बरसाना में बेटी को। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी कथाओं में है। तो उन्होंने बड़ी स्मार्टली वो दैत्यों से वो अमृत कलश ले लिया। उसमें से एक राक्षस बहुत चालाक, राहु केतु जो था ना, वो बहुत चालाक था, वो भी देवताओं की इसमें पंक्ति में बैठ गया। तो लेकिन भगवान भी बहुत वो ओवर स्मार्ट थे, उनको पता था ये इसने वो ग्रहण कर लिया, अमृत का बूंद उसके गले में चले गया। तो उन्होंने एकदम से अपना
सुदर्शन चक्र से उसका गला काट। तो ये जो कथाएं हैं ये बताने के लिए कि जो हमारे बीच में जो किन्नर हैं या हम लोग आज ट्रांसजेंडर बोलते हैं, तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो किरदार है इस समाज में, खास करके आज जो विश्व में जिस तरह से हाहाकार हो रहे हैं, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध है, उधर रूस का यूक्रेन के साथ है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के, चाइना ताइवान के साथ, चाइना भारत के साथ, चाइना तिब्बत के साथ, चाइना सारी दुनिया के साथ उलझा हुआ है, उधर अमेरिका रूस के साथ उलझा हुआ है। सो ये जो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो उसमें हमारा बड़ा ही जो तीसरी प्रकृति है, क्योंकि आप जब पुराण पढ़ोगे, जो है उपनिषदों के बाद जो पुराण आए या हमारे इतिहास पढ़ोगे, तो जब भी मुसीबतें आई हैं तो किन्नर रूप धारण भगवान ने किया है, चाहे वो शिखंडी के रूप में हो, चाहे वो बृहन्नल्ला के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में है। भगवान मोहिनी का तो आपने माना अर्धनारीश्वर रूप में, तो हर जगह वो जो अपने उस रूप को उन्होंने किन्नर रूप धारण करके वो उन मुसीबतों से संसार को बचाया है। तो ये यही हमारा मकसद है कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमें उन परंपराओं को, जैसे हमारे जो ऋषि थे दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा कि वेदों की ओर चलो, हमें वापस चलना चाहिए उन्हीं की जड़ों पे, क्योंकि हमारा मूल स्रोत तो वेद ही है, वेद है, फिर उपनिषद है, उसके साथ साथ अब पौराणिक कथाएं हैं। तो ये हमारे जो जिस तरह से कहते हैं ना कि लॉ है और लॉ होता है, जर्नल्स भी होते हैं, तो हमारे जो वेद है वो लॉ है और जो पुराण है उसके जर्नल्स हैं। तो हमें दोनों को ही पढ़ना पड़ता है कि उसको जो वेदों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी कहानियों को, उसकी जो कथा के रूप में हमें बताया जाता है कि ये कार्य करो, ये कार्य ना करो, तो वो हमारे को सब चीज़ें उसके द्वारा बताए। तो कहने का भाव कि जो हमारे आजकल जो सदियों से हमारी जो परंपराएं हैं आजकल वो खत्म होती जा रही, चाहे वो देवदासी प्रथा थी, देवदासी प्रथा जो किन्नरों ने शुरू की थी। भगवान शिव के हम लोग पार्षद थे, भगवान शिव के दरबार में बैठने वाले हम सबसे पहले पार्षद किन्नर, गंधर्व और यक्ष लोग थे। तो हम आज उस पंक्ति में भी नहीं है। भगवान के दरबार में हमारे घर के सामने एक मंदिर है, अर्धनारीश्वर मंदिर, उसमें मूर्ति की पूजा होती, वो सही है, मैं उसको गलत नहीं मानती, लेकिन साक्षात जो है, जो किन्नर है, उनको नहीं पूछा जाता है। उनको तो कहते हैं कि हम जिस घर में रहते हैं, उनको उस घर के जो मकान मालिक, उनको बोलते हैं लोग कि आप किन्नरों को क्यों रख रहे हैं, तो अपशगुन होते हैं, घर में नहीं रखना चाहिए। इस तरह की मतलब जो किस्से हैं वो समाज में हमें सुनने को मिलता है। और देवदासी प्रथा जो है वो हम लोगों के द्वारा शुरू हुई है। हम लोग भगवान शिव के मंदिरों के रख रखाव करते थे, और फिर जो भक्ति आंदोलन है उसमें भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि भक्ति आंदोलन में हम लोग जो थे वो स्त्री रूप में भगवान भगवान कृष्ण की सेवा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा कि केवल मैं ही पुरुष हूँ, केवल अहम पुरुष हूँ, और जो प्रकृति है वो स्त्री है। तो हम तो स्त्रियां हैं, और आत्माएं जितनी भी हैं वो स्त्री रूप में ही हैं। हम अपनी आत्मा को जब भी संबोधित करते हैं तो उसको अपनी आत्मा को स्त्री भाव में संबोधित करते हैं। मेरी आत्मा भूखी है, प्यासी। हम ये नहीं बोलते हमारी आत्मा भूखा है, हमारा आत्मा प्यासा है, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं और हम उस ईश्वर की दासियां हैं या सखियां हैं। तो इसीलिए वृंदावन में कोई पुरुष भाव में नहीं जाता है। कोई इंसान ये न सोचे कि मैं आदमी हूँ और मैं आदमी बन के वहाँ वृंदावन में जाता हूँ, तो वहाँ कोई पुरुष नहीं जाता है। हम सब आत्म भाव से जाते हैं, और ऐसा ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ एक ही पुरुष है, वो है भगवान कृष्ण। वो पुरुष हैं, और जो हमारे हम जो जाते हैं वो स्त्री भाव में जाते हैं। इसलिए एक बारी जो वहाँ पर गोस्वामी थे वल्लभाचार्य जी, वो श्रृंगार कर रहे थे, स्त्री रूप धारण कर रहे थे। तो उनको मिलने चित्तौड़गढ़ से
मीरा जी आई, उन्होंने कहा कि उनके जो चेलों को बोला कि मीरा आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने संदेश भेजा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो मीरा जी ने जवाब भेजा कि अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, वृंदावन में तो सभी स्त्रियां हैं। तो वल्लभाचार्य जी को जब ये पता लगा तो वो भागे हुए बाहर आए। उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई और मैं अपने आप को पुरुष मान बैठा था। तो वहाँ पर तो सभी लोग स्त्री भाव में रहते हैं। आज ये समय बदल गया है, हमें कोई सिखाता नहीं, ना ही हम अपने बच्चों को बताते हैं कि हम सब आत्माएं हैं। और इसी तरह शंकराचार्य जी का भी किस्सा है, वो भी अपने आप को पुरुष मान बैठे थे और अपने आप को वो बहुत एक तरह से ईगो उनके अंदर आ गया था कि मैंने तो चारों वेदों को की जो कमेंट्री है वो 108 उपनिषद लिख डाले हैं। और उनको थोड़ा ये था कि अद्वैत मत को उन्होंने से क्या कि शुष्क ज्ञान जो होता है ना, वही उनके अंदर आ गया था कि एक घमंड जैसा। तो ऐसे चंडाल को जब मिलते तो चंडाल काशी में तो चंडाल को दूर भगा देते हैं कि मेरे से दूर हो जाओ। तो चंडाल उनको कहते हैं, उलट जवाब देते हैं कि आप किसको दूर कर रहे हो, इस शरीर को या आत्मा को। तो उनको एकदम से ध्यान आता कि मैं तो इसको मतलब अपनी गलती वो मानते हैं, तो उसको गले लगाते हैं कि मैं अपने आप को मतलब शरीर मान बैठा था। तो शरीर तो कहते हैं नश्वर है। तो हम लोग इस चीज़ों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसे ही तब तक हमारी जो पूरा जो भारतवर्ष जिस तरह से हमारे जो ज्ञान था, हमारे जो सनातन परंपराएं थी, वो दोबारा से नहीं जीवित। और इसके लिए हम सब दोषी हैं, हम सब का दोष है। हम लोगों ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, हम लोगों अपने बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन सिखाते हैं, बुली करना सिखाते हैं, शुरू में गालियां देना सिखा देते हैं, है ना। और तहजीब जो होती है, एक संस्कार जो होता है, जो घर से स्कूल में हम लोग सोचते हैं कि स्कूल के पल्ले बांध दो, ये डाल दो, वहाँ पर सीखेगा जो कुछ। लेकिन सबसे बड़ी पाठशाला जो है वो घर है। हमारे बच्चे हमसे ही सीखते हैं कि हमारे माँ बाप क्या बोल रहे हैं, किस भाषा का। हम बेशक अपने बच्चों को अंग्रेजी सीखने दूसरी गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन घर में आके इंग्लिश नहीं बोलते हैं। वो घर में आके अपनी मातृभाषा ही जो उन्होंने बचपन से सीखा होगा माँ बाप के। तो ये जो चीजें हैं ये हमें घर से ही सिखाना होगा कि हमें स्त्रियों का इज्जत करना है, बच्चियों का। हम सिर्फ ये जो अष्टमी है या नौ दुर्गा की पूजा करने के बाद भूल जाते कि कौन स्त्री कौन बच्चियां। हमें प्रैक्टिकल वे में ही इसकी इज्जत करनी होगी। ऐसे ही किन्नरों का भी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है आपके ट्रांसजेंडर या कोई भी किसी, उनको लगता है कि वो अलग है, तो उसका बहुत विशेष ध्यान रखना होगा और उस बच्चे की काउंसलिंग करानी चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास भी, और अच्छे साइकेट्रिस्ट की। ये नहीं कि झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाओ जिसको ये जेंडर सेक्सुअलिटी, ये जेंडर रोल इनके बारे में पता ना हो। जब तक इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता हुआ तब तक वो क्या समझाएगा किसी को, उसको खुद ही नहीं पता। क्योंकि डॉक्टर को इसलिए नहीं पता क्योंकि ये MBBS का पार्ट ही नहीं है अभी तक। अब धीरे धीरे सरकार की नींद खुली है। अब ये CBSE के जो करिकुलम है उसमें जो टीचर मॉड्यूल था वो चेंज हुआ है। उसमें मैं भी उस कमेटी की मेंबर मैं भी थी CBSE की, तो उसमें वो चेंज आए हैं जिसमें जो बॉय गर्ल और ट्रांसजेंडर, उसमें ट्रांसजेंडर में भी दो होते हैं, ट्रांस मेल और ट्रांस फीमेल। और एक और भी मतलब सब लोग नहीं जानते लेकिन नॉन बाइनरी लोग भी होते हैं। जो क्योंकि नॉन बाइनरी इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि हम जेंडर को सोचते हैं कि हम लोगों ने बनाया। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना, समाज ने बनाया हमें। हम जब पैदा होते हैं कोई भी बच्चा चिल्लाते हुए थोड़ी आता है कि मैं लड़का आ गया मैं लड़की आ गई। वो सिर्फ रोता हुआ आता है, दूध ढूंढता है, खाना ढूंढता है और अपनी माँ का कोख ढूंढता है जहाँ पर वो जो उसके छाती ढूंढता है जहाँ पर वो सेफ, अपने आप को सेफ माने। तो ये 2-3 चीजें हैं। उसको नहीं पता है कि वो कौन है, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, उसको नहीं पता है कौन मेरा माँ है, कौन बाप है, किस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा कौन सी जाति है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो कुछ मिनट तक तो वो आजाद होता है इस दुनिया के पूरे द्वंद्वों से। जितने भी उसके संस्कार है आगे जो गर्भ धारण जो पैदा होने के बाद जितने संस्कार हैं, लास्ट जो संस्कार 16वां संस्कार दाह संस्कार होता है, तो उसको नहीं पता ये क्या संस्कार है, ये समाज ने क्या बनाया, मेल और फीमेल क्यों बना दिए।
वो बच्चा आज़ाद होता है, लेकिन जब डॉक्टर उसका फॉर्म भरना शुरू कर देता है, उसमें मेल फीमेल और उसका जेंडर, उसका नेशनलिटी, उसकी नेशनलिटी, उसका देश कौन सा है, उसकी जाति क्या, उसका धर्म क्या है, ये सारा जब वो भरना शुरू हो जाते हैं तो वो सारा जो वो कागज़ है वो सारी ज़िंदगी उसके साथ चिपका रहता है, उसको उससे वो दूर नहीं निकल सकता है। इसीलिए हमारा जो जेंडर माँ बाप ने उस समय डॉक्टर ने लिखा होगा कि मेल है, उस वो जो हम मेल थे ही नहीं, डॉक्टर को नहीं समझती, क्योंकि एमबीबीएस का ये पार्ट ही नहीं है। एमबीबीएस में तो अब पढ़ाया जाएगा और इसमें ये ऐड किया जा रहा है कि मेल फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर को भी पढ़ाया जाए। डॉक्टर को पता होना चाहिए भी ट्रांसजेंडर है, नहीं तो हमारे को देख के लोग डॉक्टर तो डर ही जाते थे और डॉक्टर हमारे को चेक ही नहीं करते थे। डॉक्टर हमें जो दवाइयाँ थी वो दूर से देख के बोलते थे ठीक है, लिख देते थे पर्ची में। और जब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, तो हम लोग क्या करते, झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते थे, जहाँ पर प्रॉपर वो तो हमारे से पैसा लेते थे और हम उनसे दवाइयाँ, और हमें नहीं पता था वो कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं। हमें तो लगता था बस हमें हमारा दर्द ठीक हो गया है। हमारी जो छोटी जो बीमारी है वो जो तुरंत जो दर्द होता है वो खत्म हो गया, बाद में और प्रॉब्लम हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उस समय वो ठीक हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे इसमें अभी अवेयरनेस आ रही है, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, बच्चे भी अभी समझदार हैं। हमारे पास गूगल बाबा है, उससे भी लोग अपने गूगल सर्च करते हैं कि ट्रांसजेंडर होता क्या है, ट्रांस मेल, ट्रांस फीमेल, इंटरसेक्स लोग कौन होते हैं। और ये विराट ऐसे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं तो बहुत अपने प्राचीन ग्रंथों को बड़े रिस्पेक्ट करती हूँ, और जब मैं सोचती हूँ कि कितने महान लोग रहे होंगे, कितने समझदार लोग रहे होंगे जिन्होंने रामायण, वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी, उन्होंने कहा उसमें सारे जेंडर का इक्वालिटी थी, सारे जेंडर को रिस्पेक्ट थी। वहां पर हनुमान जी का भी था, ठीक है ना, वो मेल बॉडी में थे लेकिन उनका शरीर अलग था, ठीक है ना, फीमेल मेल से अलग थे। ऐसे ही जामवंत थे, ऐसे ही और गरुड़ थे, इतने सारे जेंडर थे जिनका आधा शरीर तो गरुड़ का था, आधा इंसान का था। ऐसे ही जो जामवंत थे उनका आधा शरीर तो भालू का था, आधा वो इंसान का था। तो ट्रांस में ये अगर इसमें कोई गलत बात नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि कोई कल को 200 साल 300 साल बाद ये कहे कि मैं ट्रांस मंकी हूँ या ट्रांस बियर हूँ, ट्रांस डोंकी हूँ, ट्रांस गरुड़ हूँ, क्योंकि ये तो रामायण में ऑलरेडी है ना। ट्रांस मतलब आधा, जैसे मैं ट्रांस वुमेन हूँ, आधा मेल आधा फीमेल, ठीक है ना। या क्योंकि अब सर्जरी हो गई है तो सर्जरी से हम लोग ट्रांजिशन करके अपना सर्जरिकल जो सर्जरी से अपने आप बॉडी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक बात है जो ठीक नहीं हो सकती है, वो ब्रेन जो है हमारा, जो है ये हमारा कंप्यूटर का जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, पूरी बॉडी हार्डवेयर है। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसको हम बदल नहीं सकते हैं। जो कहते हैं बीमारी है, कई लोग बोलते हैं इसको पागल भूत आ गया, इसको तो ये है, ये तो कुछ नहीं है। वो हमें पागल कहते हैं, हम कहते हैं दुनिया पागल है ना। वो एक दूसरे को, दुनिया कहती है यू आर डिफरेंट, हम कहते हैं आप सेम, है ना। हम तो डिफरेंट है, हम परमात्मा ने हमें अलग अलग फूल से सजाया, आप तो एक जैसी हो, है ना। सो क्योंकि मैं उनकी गलती नहीं मानती हूँ, समाज के पास जानकारी नहीं, समाज के पास एक ही चीज है, वो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, कल को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, पेट तो पालेगा ना अपना, अपने बच्चे कैसे पालेगा, लेकिन इंसान कैसे बनना ये कोई नहीं सिखाता। तो ये जानकारी देने के लिए बात ही नहीं करते, पेरेंट्स भी घर पर अपने बच्चों से शर्माते हैं बात करने में। तो आप उसके लिए क्या कहना चाहते हो? और स्कूल में भी इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, ना ही बोलने देना चाहते हैं। आप जाओ भी तो आपको भी कितने चैलेंजेस आए होंगे धनंजय जी, जब आप स्कूल्स में गए होंगे कि सेंसिटाइजेशन कराओ, इस बारे में जागरूक कराओ, तो आपको भी बहुत सारे, मुझे पता है, डिफ़िकल्टी आई होगी कि आसानी से स्कूल या कोई भी जगह, जैसे आज हम बैठे हैं तो आसानी से हर कोई नहीं आएगा ये बात करने, इस बारे में जानने भी, चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत हिचक है, बहुत शर्माहट है, घबराहट क्यों है ऐसा? उसके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए, ये धीरे धीरे ओवरनाइट कुछ नहीं बदलता। 1860 में लॉर्ड मैकाले ने सारा कुछ बदल दिया था, और 1860 1960 अब ये 150 साल के बाद ये सब चीज़ें चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और चर्चाएं क्यों शुरू हुई हैं, ये भी समाज के लोगों ने चर्चा नहीं शुरू की, ये हम लोगों ने चर्चाएं शुरू की।
क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे थे। मैं आज डबल मास्टर हूँ, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स, मास्टर इन सोशल वर्क, है ना, PhD चल रही मेरी। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे थे। आई वॉज टॉपर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1993, ठीक है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में टॉपर थी, BA ऑनर्स किया था मैंने, मैं MA में एडमिशन, मैंने IAS ऑफिसर बनना था, लॉ में एडमिशन लिया था, लेकिन मेरे को पढ़ने नहीं दिया, समाज ने नहीं पढ़ने दिया। और 94 में मेरे को निकाल दिया गया और 20-22 साल मेरे को इंतजार करना पड़ा दोबारा से एडमिशन लेने के लिए अपनी पहचान के साथ। 2016 में मैं आई बिकेम अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वो जो इतना साल लंबा इंतजार किया, सिर्फ राइट टू एजुकेशन, मेरा पढ़ने का अधिकार। हूँ तो इंसान ना, मैं आपके जैसे ही हूँ, और जब हम बराबर हैं, मैं आपसे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। अब ऐसे तो नहीं कि मैं पूरा हमेशा ही फर्स्ट आती रहूँ। हम लोग नॉर्मल हैं बिल्कुल। कोई बोलते हैं, आप जैसे आपने कहा कि जो बीमारी है, ये डिजीज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको दुनिया की जो सारी एसोसिएशन है, मनोवैज्ञानिक, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसने इसको डिसऑर्डर से निकाल दिया। ये कोई बीमारी नहीं है। और इंडियन जो है, जो एसोसिएशन, उसने भी इसको डिसऑर्डर से निकाल दिया। इट्स वेरी मच नेचुरल। ये परमात्मा इसको अलग हम पूरे बाग में एक जैसे फूल नहीं देखते हैं। आप कैसे सोच सकते हो कि मैं आपके जैसे हो जाऊं, जब आपकी उंगलियां एक जैसी नहीं है, आपके फिंगरप्रिंट्स भी सब। आप फोन चलाते हो ना, तो आप फोन जब ऑन करते हो तो दूसरी उंगली लगा के देखना, वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कमांड ही उसको दे रखी एक फिंगर की, जिसमें वो उसको पहचानता है, फिंगरप्रिंट्स को। तो हमारे सारे फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से अलग है, हमारे रेटिना भी अलग है, हमारे हर बॉडी का पार्ट अलग अलग है। सो जब आपका बॉडी का पार्ट अलग अलग है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि दूसरा इंसान आपके जैसा हो जाए? वो नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो डिसऑर्डर वाला चीज या जो बीमारी वाला चीज है, ये इसलिए क्योंकि उनको लगता है ये मेरे जैसा नहीं है, मेरे जैसा बिहेव नहीं कर रहा है ना। हम वही मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना, पैसा कमाने का मशीन बना रहे हैं, हम उनको इंसान नहीं बना रहे हैं। और MBA का क्या मतलब? MBA करने का मतलब कि दुनिया को कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। अपने आप में प्रोडक्ट को बेचना है ना, तो तभी तो MBA करते हैं कि दूसरों को बेवकूफ कैसे बनाए। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि इंसान को इंसान समझने के लिए कोई ऐसी स्टडी हो जो कि हमारे मॉरल जो एजुकेशन था वो नहीं है। हमारे शास्त्र थे, उनको अलग कर दिया गया, संस्कृत को अलग कर दिया गया, पढ़ता ही नहीं कोई, है ना। उसको बोलते हैं कि लोग तो मतलब हिंदी कोई बोलता है या संस्कृत बोलता है, तो उनको ये बोला जाता है कि ये हिंदी मीडियम टाइप का इंसान है, इससे उनके साथ बात ही नहीं करता कोई। पर मैंने देखा आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से आपको बहुत सपोर्ट मतलब किया है, स्ट्रगल आप प्राइड भी वहाँ करते हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में आप प्राइड करते हैं। प्राइड के बारे में अगर किसी को जानकारी नहीं है तो मतलब बहुत सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार की तरह। ये लोग सब इकट्ठे होते हैं, कम्युनिटी के लोग, और पूरा एक मार्च करते हैं जैसे हम लोग अपने राइट्स के लिए करते हैं। तो ऐसे धनंजय जी, तो मैंने देखा आपको बहुत इसमें काम करते हुए, बहुत कम्युनिटी का सपोर्ट करते हुए। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था मुझे, इतना आसानी से कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, उसके लिए ढीठ बनना पड़ता है, ठीक है। मैं उसी बात पे आ रही थी कि जब तक हम खड़े नहीं होंगे अपने अधिकार के लिए, दूसरा हमें अधिकार नहीं देगा। आप अपने दूसरों के सहारे पे मत चलो। आई डोंट बॉदर एनीवन, मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। परवाह जहाँ पर करनी चाहिए वहाँ करती हूँ, जहाँ नहीं करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए। अगर लोग मुझे देखते, मैं अपनी समुदाय को कह रही हूँ कि अगर वो सोचते हैं कि मैं रास्ते में चलता दूसरा इंसान हंस रहा है, मजाक बना रहा है ना, उसको कोई भी चिढ़ा रहा है, तो अपने जो टारगेट, मेरा नाम धनंजय क्यों मैंने इसलिए नहीं बदला क्योंकि धनंजय अपने जो लक्ष्य पे केंद्रित होता है ना। भगवान कृष्ण अर्जुन को ही धनंजय कहते हैं, हे धनंजय, है ना। तो मेरा लक्ष्य तो मैं किसी की तरफ देखती नहीं हूँ। अगर कोई लोग देखते भी तो मुझे लगता है मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो मुझे देखते ही लोग, तो ऐसा फील करना चाहिए। कोई मेंटल जो ट्रॉमा है ना, उससे निकलने का एक ही है कि आप सेलिब्रिटी हो, आप चलो मटक के साथ। तो दुनिया अपनी, देखो हाथी चलता अपनी चाल में, तो उसको पूरा उसको क्या परवाह है, वो अपने रौनता जाता पूरा,
तो ये जो अपने अंदर की जो कलाएं परमात्मा ने हमें, मैं तो थैंक गॉड, मैं तो परमात्मा को कहती हूँ कि मेरे को भगवान हर जन्म में किन्नर बनाए, ट्रांसजेंडर। और मुझे इतनी खुशी होती कि ये तो दुनिया तो वैसे ही पागल है ना। मैं भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ, भगवान थैंक गॉड हमें आपने रेपिस्ट नहीं बनाया है ना, हमने किसी का रेप नहीं किया, हमने किसी की 420 नहीं किया। हम आपसे ही मांगते हैं, पैसा मांगते हैं ना, ये छीन तो नहीं लेते हैं, आपसे जिद करते हैं, पैसा मांगते हैं, जिद माँ बाप बच्चों से नहीं। जब हमारे माँ बाप ने नहीं सुनी हमारे जिद, जब जिनसे हम जिद करना चाहते थे उन्होंने हमारी जिद सुनी नहीं, है ना, हमारे को बाहर निकाल दिया, तो हम किससे, हम आपको ही माँ बाप मानते हैं, हम आपसे ही जिद करेंगे। हम आपके घर 2 ही बार तो आते हैं, बच्चा होने पे और उसकी शादी होने पे, और तो नहीं आते कि और कभी नहीं आते मांगने, ठीक है ना, 2 ही बार आते, और आपसे ही जिद करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने हमें घर से निकालवाया। वो 4 लोग, मैं तो वो 4 लोग ही ढूंढती रहती, कौन थे वो 4 लोग जिन्होंने मेरे घर से निकाला है ना। और वो 4 लोग पता कब नजर आएंगे? जब मैं मर जाऊंगी 4 लोग उठा के लेके जाएंगे। वो आजकल वो भी सुविधा हो गई कि गाड़ी पे ले जाते हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। फिर भी नीचे टायर तो 4 ही होंगे ना, वो भी घट गए हैं। तो वो जी चीजें है ना, मतलब 4 भी नहीं बचे आजकल। हाँ, ये जो परंपराएं अपने भूल गए हम लोग। भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले हम लोग थे। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं। तो वही गीता का मंत्र लेके हम लोगों ने भक्ति का जो चलाया, इसमें भगवान कृष्ण वृंदावन में पुरुष हैं और हम एक ही स्त्री हैं। ऐसे ही सूफीज्म में भी औरती बनना होता है। सूफीज्म में क्या बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, नीमे रुसिया यार मनाना पाऊं मैनू कंजरी बनना पवे। घुंघरू बांध के उस यार के आगे नाचते हैं, उस परमात्मा के, जो भी आप अल्लाह मानो, ईश्वर मानो, कुछ भी मानो, उस परमात्मा के उसका जो अपना गुरु है। बुल्ले शाह किसके आगे ना? शाह इनायत के आगे है। और शाह इनायत ने उनको घर से निकाल दिया। 12 साल तक उसे दरवाजे पे घुंघरू बांध के घूंघट निकाल के नाचते रहे, है ना। ऐसे ही अमीर खुसरो, आप तो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली के पास में रहने वाले हैं सब लोग, आप तो पास में जाके देखिए, है ना, अमीर खुसरो साहब का और निजामुद्दीन का कितना याराना था। उन्होंने, अमीर खुसरो साहब ने जितनी कव्वालियां लिखी वो लड़की बन के, लड़की भाव में लिखी। छाप तिलक सब छीनो मुँह से नैना मिला, आप सारी कव्वालियां पढ़ना, उनके सब एक जैसे लगे लड़की लिख रही है। तो ये जो स्त्री भाव है, स्त्री औरत का जो है, वो हमारे सनातन परंपराओं का जो मेन रहा है। क्योंकि हम इसको पुरुष मानते हैं, इसको स्त्री मानते हैं, है ना। ये जो बाहर चमड़ा है, अंदर जो है वो सब में एक जैसा ही, कोई किसी से अंतर नहीं है। जब वो मान लेंगे तो हम नफरत क्यों करेंगे किसी से? नफरत तब आता है नहीं कि हम लोग इसको सब कुछ इसी को मान लेते, इसी पे चमकाने पे लगे हैं। आज मैंने इतनी अच्छी साड़ी पहनी है तो मेरे से ऐसा तो कोई भी नहीं है। सो ये जो चीजें हैं ये बाहरी हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने किताब में लिखा है गोदान में कि जब इंसान नर और नारी के भेद से ऊपर उठ जाता है ना, वो महात्मा हो जाता है। ठीक है, हम उससे उस भेद से उठ गए ऊपर। तो हम जो है अपने आप को ऐसे मानते हैं जैसे कि परमात्मा ने हमें उस भेद से, नर और नारी के भेद से ऊपर उठा दिया। तो तुम तो भगवान के जो सुहागन सन्यासी हैं, वो पुरुष हैं, हम लोग सन्यासी हैं, सुहागने उनकी। तो बस मैं यही लोगों को भी कहती हूँ कि अब जो अंग्रेजों ने हमें दिया, अंग्रेजों ने कहा कि 2 के बाद कोई नहीं होता है, लेकिन भारतीय परंपरा कहती नहीं, 2 के बाद और भी होते हैं, है ना। तो वो दोबारा से उनको जानो, अपने रूट्स को जानो। जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। और उसको जानने के लिए हमें फिर से वही अपनी जो संस्कृत है उसको, क्योंकि आप जो मेन जो वैदिक परंपराओं को जानने के लिए आपको लैंग्वेज तो पता ही होना। जैसे इंग्लिश जो है, आप कनाडा जाते हो तो आइल्स जो है वो उसका एग्जाम देना पड़ता है, तभी जाके वहाँ आप पूछ सकते हो। अंग्रेजी आना जरूरी है जब अगर आप शेक्सपियर को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, उसके बिना तुम उनको पढ़ नहीं पाओगे। ऐसे ही हमारे जो संस्कृत के ग्रंथ, जो हमारे ग्रंथ है वैदिक, है ना, तो संस्कृत आना जरूरी है। उसके लिए थोड़ा अपने बच्चों को सिखाओ और साथ साथ में इक्वालिटी पे बात करो कि लड़की लड़का बराबर है। कोई ये नहीं कि लड़की पहले चल रहा था कि लड़के हैं
फिर बीच में ये आया कि नहीं लड़कियां हैं, तो ऐसा ना करें कि लड़की मतलब इनइक्वालिटी ना करें। घर में सब बराबर है ना, माँ बाप के लिए सब बच्चे बराबर हैं, उनके चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उसके लिए सब बराबर हैं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और अपॉर्चुनिटी तो देखो जब इंसान मेहनत करता है उसको मिलती रहती है, उसके लिए जो उसकी जो काबिलियत है। मैं अपने जो भाई बहन है, जो ट्रांसजेंडर भाई बहन, उनको बोलूँगी कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। अगर पढ़ लिख के नहीं भी मिलता जॉब, तब भी आपके पास डिग्री तो है ना, आपके पास ऑप्शंस हैं। कल को आपके जो ब्रेन है जो है ना, वो उसका दायरा बढ़ गया, आप कुएं के मेंढक नहीं हो, आप समुद्र में आ गए हो, आपकी सोच में फर्क है आ गया दूसरे लोगों से। तो पढ़ना जरूरी है, उससे क्या है कि आपके पास कभी ना कभी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी पढ़ लिख के। ऐसे ही मैंने क्यों इतने साल बाद 20-25 साल बाद दोबारा शुरू की बुढ़ापे में, क्योंकि जो पढ़ाई है, एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड, जो है ना, जो पढ़ाई है वो दुनिया चेंज कर सकती है, दुनिया बदल सकती है। उसी को मैंने सोचा। और पढ़ाई मैंने किसी नौकरी पाने के लिए नहीं कर रहा था, वो अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। ऐसे जस्टिन ट्रूडो के साथ आजकल भारत में टेंशन है, लेकिन 2018 में वो इंडिया आया था, तो उसने मुझको डिनर पे बुलाया था दिल्ली में, और उन्होंने कनाडा के जो सिटीजनशिप के लिए मुझे ऑफर किया था, तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे भारत में ही रहना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटी हैं, और ट्रांसजेंडर के लिए कम से कम यहाँ पर बुरा नहीं कहते हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ट्रांसजेंडर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इंडिया में ट्रांस लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो किन्नर रूप में करो, कुछ भी करो। हम लोग जब घर में रहते तो तब नहीं एक्सेप्टेंस होती, जब घर में हम आम बच्चों की तरह, तब हमें बोलते हैं जनानी जैसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसी लड़कियों जैसा क्यों बैठा है, बाल क्यों बड़े किए हैं, कान में क्यों छेद किए हैं, लिपस्टिक क्यों लगा रहे हैं, चुन्नी क्यों ओढ़ा, ये सब छक्का है जड़ा, ये सब बोला जाता है। लेकिन उसके कारण फिर हमें घर से निकाल दिया जाता है, अड़ोस पड़ोस वाले तंग करते हैं माँ बाप को, फिर गालियाँ देते हैं, घर से निकल जाते हैं। लेकिन अब घर से निकलने के बाद कई सालों बाद अब हमसे हमारे लोग पाँव छूते हैं। आप सोचो ना कि तब तो हमें घर पे रहना नहीं दिया, ये क्या चीज़ है, और अब हमें ढूंढते हैं लोग कि हमें आशीर्वाद दे दो, ये सब चीज़ें। तो ये हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए इसमें, बराबर तब भी हमारा रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पाँव छू गए, लेकिन समान जो उसका जो रिस्पेक्ट है वो होना चाहिए। जब तक आदर सत्कार उसका घर पे नहीं होगा, तब तो वो बच्चा, हो सकता है वो माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बन जाए। आजकल तो लड़के अपने बहू को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन वैली में चले गया, लड़की ससुराल चले जाएंगे, तो माँ बाप का कौन सेवा करेगा? हम जैसे बच्चे, हम ही अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। आप देवकी हैं तो हम यशोदा हैं, हम पालने वाले लोग हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इनको हमें सोचना होगा, और अपने बच्चों का जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उनके साथ साथ हम अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा, उनके जो चहुमुखी विकास है उस पर ध्यान देना होगा। सो ये मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए।